हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर कोण बी बराबर समकोण है इस त्रिभुज में, और ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मान बताना है। अब आप याद कीजिए कि हम आपको पिछले वीडियो में पाइथागोरियन त्रिक बता चुके हैं। अगर ध्यान है 24, 25 और 7 ये हम पाइथागोरियन त्रिक आपको बता चुके हैं। तो इस हिसाब से यह 25 हो जाएगा। ये लग गया 25। अगर मान लीजिए कि ये त्रिक आपको नहीं याद है, तब कैसे लगाओगे? मान लिया कि ये अभी x है। अगर ये आपको पाइथागोरियन त्रिक नहीं याद है, तब मान लीजिए कि ये x है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे लिख दीजिए x का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर। x का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, x स्क्वायर बराबर 625, x बराबर 25। ये 25 आ गया। अगर आपको इस तरीके से याद है, इस तरीके से आ रहा है तो इस तरीके से लगाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट पाइथागोरियन त्रिक से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न की बात करेंगे साइन भी। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा, इसके सामने कौन है लंब? ये लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? 7 और कर्ण कितना? 25। और काश ये बोल रहा है, काश बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार कितना है? 24, कर्ण कितना? 25। तो आधार बटे कर्ण ये 25 हो गया। अगर इस प्रश्न की बात करें साइन सी, तो आपको ध्यान रखना है जो पूछता है उसके सामने का लंब होता है। तो अगर ये पूछेगा तो इसके सामने ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने अब ये लंब होगा, ये नहीं, जो पूछता है उसके सामने का लंब होता है, फिर ये लंब हो जाएगा। यानी लंब 24 और बटे कर्ण 25, इसके सामने ये लंब हो जाएगा साइन सी। कास सी, तो कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये पूछ रहा है तो फिर ये आधार हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये लंब है। तो आधार कितना हो जाएगा? 7 और कर्ण 25। ये हो गया आंसर। और इसमें आप देख लीजिए 13 है, ये 12 है। इसमें कुछ भी नहीं दिया है बुक में। ये क्वेश्चन बस ये चित्र बनाया हुआ है, इसका मान बोल रहा है। तो आप बताओ ये समकोण त्रिभुज है। अगर आपको पाइथागोरियन त्रिक याद है तो जिसमें अगर कर्ण 13 है तो फिर वो त्रिक होता है 5, 12, 13। यानी ये इस हिसाब से 5 हो जाएगा, ये 13 है। अगर आपको ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं ध्यान है तब इसको ऐसे लगा लीजिए। अभी इसको यक्स मान लीजिए, ये 13 का स्क्वायर बराबर इसका यक्स का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय हम बता चुके हैं पीछे। ये 169 यक्स का स्क्वायर, ये 144, 169 माइनस 144 बराबर यक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 बराबर यक्स का स्क्वायर। तो यक्स बराबर 5, ये आ गया। अब यहाँ से tan p निकालना है। यहाँ से tan बराबर वैसे क्या होता है? tan बराबर आप इससे निकाल सकते हैं, लाल बटे का। तो तीसरा नंबर होता है tan का, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो जो पूछता है उसके सामने का लंब होता है। ये पूछ रहा है तो ये हो जाएगा लंब, और आधार ये हो जाएगा, क्योंकि कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कर्ण ही रहेगा, नहीं बदलने वाला। काट आर, तो काट आर निकालना है। ये काट बराबर क्या होगा? ए बटे एल। तो ये पूछ रहा है काट आर,
तो यहाँ से अगर इसका मान निकालना है तो कार बराबर होगा आधार बटे लंब, ये पूछ रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इसके लिए लंब, फिर ये हो जाएगा आधार 5/12। यहाँ पर मान रख दीजिए tan p का, यहाँ से 5/12 माइनस काट r का 5/12, तो ये क्या हो जाएगा 0 आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बराबर 3/4, तो cos a और tan a। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो मैं बताया था पाइथागोरियन त्रिक 3, 4, 5, तो वो तभी सही होता है जब 5 उसमें से कर्ण हो, लेकिन यहाँ पर ये है नहीं। एक त्रिभुज बना लेंगे, ये है साइन a बराबर 3/4 से ABC, कहीं भी लिख सकते हैं ABC, कहीं लगा सकते हैं, यहाँ जो पर समकोण है उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से साइन a बराबर 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि 3, 4, 5 तुम्हें पाइथागोरियन त्रिक बताया था, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 होता, 5 तब वो काम करता। तो यहाँ पर अभी हम इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो यहाँ से इसको x मान लेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो उसका स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, तो 7 बराबर x स्क्वायर, और x बराबर करड़ी में 7, यानी करड़ी में 7, ये पूरी साइड, ये करड़ी में 7 हो जाएगा। अब आपको मान बताना है यहाँ से cos a, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 7/4, और tan a, तो tan a बोल रहा है, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो फिर यहाँ से ये लंब हो जाएगा और आधार करड़ी में 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पाइथागोरियन त्रिक को ध्यान रखना है, अगर ध्यान है तुरंत लगेगा, नहीं तो फिर आप पाइथागोरस की प्रमेय से भी इस तरीके से लगा सकते हैं। इधर के सवालों में भी ये लगा सकते थे, लेकिन पाइथागोरियन त्रिक से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 4, 15 काट a बराबर 8, तो साइन a और सेक a का मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, 15 काट a बराबर 8, तो काट a बराबर 8 हो जाएगा 8/15, इस 15 को उधर भेज देंगे। अब यहाँ से अगर काट a बराबर इतना है, तो अब त्रिभुज बना लेंगे, ये ध्यान रहे कि जो कोण यहाँ पे लिखा रहता है a, तो इस पर समकोण नहीं बनाते हैं। जैसे काट a लिखा है तो a पर समकोण नहीं बनाएंगे, अगर c लिखा है तो उस पर समकोण नहीं बनाएंगे, तो समकोण इसके अलावा जो बच गया उस पर बनाएंगे। तो काट a बराबर 8/15, काट बराबर क्या होगा, काट बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ये हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि 8, 15 इसके अलावा और कोई होता है गिनती ट्रिपलेट वाला, तो अगर ध्यान है तो 15, 8, 17, ये हो जाएगा 17, क्योंकि 15, 8, 17 ये पाइथागोरियन त्रिक है, हम बता चुके हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको अगर ये नहीं पता है कैसे आया, x मान लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का 64, इसको जोड़ देंगे तो 289, और ये x बराबर 17 हो जाएगा। या तो ऐसे लगाएं
नहीं तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, हम पाइथागोरियन ट्रिक बता चुके हैं पूरा पूरा पिछले वीडियो में। अब यहाँ से इसका मान बताना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये पूछ रहा है इसके सामने यानी 8/17। बस सेक ए, तो सेक क्या होता है, कास का उल्टा के बटे ए यानी कर्ण बटे आधार। ऐसे भी ध्यान रख लीजिए, इसी में बताया था, पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, फिर काट सेक। तो सेक है तो के बटे ए हो जाएगा यानी कर्ण बटे आधार। इसमें से देखिए कर्ण कौन है, ये है कर्ण, और इसका आधार कितना हो जाएगा नीचे, ये 15। ये आंसर। इसमें अगर पाइथागोरियन त्रिक ध्यान है तो आराम से बनता चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इधर देख रहे हैं हम, फिर से त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे थीटा लिखा हुआ, तो थीटा कहीं लगा सकते हैं, या तो यहाँ लगाएं या तो यहाँ लगाएं। ए बी सी, सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है। अब यहाँ देखिए इस सूत्र से आप बना सकते हैं सेक थीटा बराबर सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये कर्ण है यानी ये कर्ण हो जाएगा, और आधार तो फिर ये 12 हो जाएगा। अगर आपको ध्यान है पाइथागोरियन त्रिक, तो अगर ये 5 है, 12 है, सॉरी 13 है बल्कि, तो कौन बच गया, अभी 12 बच गया, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। यह क्यों सही है, क्योंकि 13 इसमें कर्ण है, 13 इसमें कर्ण लिखा है इसलिए सही है। ये 13 हो जाएगा, ये वाली साइड 5 हो जाएगी, ये वाला साइड 5। आप चाहें तो इसको पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको यक्स मान लें, ये वाली साइड नहीं अगर याद है, तो फिर यहाँ से 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर है यक्स का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस यक्स स्क्वायर। इसको इधर घटा देंगे, 25, ये 5, यही 5 हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, अगर आपको पाइथागोरियन त्रिक ध्यान है। अब यहाँ से मान निकाल लेना है, साइन थीटा कास टेन काट सेक का तो दिया ही है कासेक। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और कर्ण 13, ये आंसर। कास थीटा इसका उल्टा होता है, इसीलिए 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, पाँच बटे 12, और काट थीटा यह इसका उल्टा होता है इसलिए ये हो जाएगा 12/5, और कासेक थीटा इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 13/5। ये हो गया आंसर, ये पूरा आंसर हो गया। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है पूरा पूरा, अगर पाइथागोरियन त्रिक आपको ध्यान है तो आप इसको पूरा पूरा लगा सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड हो जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।